गुफ्तगू तंज़िया और मज़ाहिया गुफ्तगू के लिए और तंज़िया और मज़ाहिया अपने बेबाक लहजे के लिए पहचाने जाने वाले जनाब संपत सदर साहब का नाम है और जनाब इमरान काकड़ी साहब को हमें सुनना है। तो मेजबान नाम मेरे पास और है। अब जाहिर है कि इतने प्रवादी मैं फिर यहाँ आ गया। तनवीर भाई, मुझे मालूम था कि मुझे यही आना पड़ेगा तभी काम चलेगा। मैं मुंतज़मीन से माफ़ी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मुशायरे का नाज़िम एक मुनसिफ की तरह होता है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। आपने जिन्हें शायर के तौर पर फहरिस्त में रखा है तो उन्हें बुलाना माइक पर मेरी जिम्मेदारी है, और जाहिर है कि आप ये सारे वक्त के मामले हैं तो उसको भी ख्याल रखना ही है। इसलिए अब मेरे फहरिस्त में चंद शोरा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैसूर में खड़ा हूं, नौजवान मेरी तरह बड़ा चक्कर में है कि फिर से मैं अपनी बीवी का कोई किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन इस बार बीवी का नहीं सुनाऊंगा। एक नौजवान ने पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया कि नदीम साहब, मेरी शादी को 3 दिन बचे हैं। मेरी होने वाली बीवी ने अपने हाथ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मेहंदी से मेरा नाम लिखवाया है, मैं इसका क्या मतलब समझूंगी? मैंने उससे कहा, बेटे, तुझे सारी जिंदगी अपनी मुट्ठी में कैद करने की ये पहली कोशिश है। तो अगर तू समझ गया तो तेरा काम चल जाए, और वरना तो फिर मामला यही है। अब अजीब अजीब से मामले होते हैं साहब। एक साहब ने कहा कि नदीम साहब बताइए, अगर बीवी के पैर दबाए जाए तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने कहा, बेटे, अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है ना? हाँ, इतने से ही समझ आप तो माशाल्लाह। तो ये सारी चीजें इसी तरह से होती हैं, लेकिन आप पूरी तरह से तरोताजा हो गए हैं। मुझे एक बहुत काम की बात कहनी है, इसलिए इस माइक पर आया। मुशायरा सिर्फ थोड़ी देर एक पंडाल के नीचे बैठकर, एक शेड के नीचे बैठकर तालियां बजाने या आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरा एक तहजीबी दरसगाह है, मुशायरा एक मिशन है, मुशायरा एक मकसद है, जिस मकसद के तहत हम चंद घंटे आपके साथ बैठते हैं और कुछ काम की बातें हमें करनी होती। वैसे भी मेरा मानना यह है, अल्लाह ने जिसको जिस नेमत से नवाजा है, अयूब भाई मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने जिसको जिस दौलत से नवाजा है, मैदान हश्र में जब एक एक चीज का हिसाब हो रहा होगा, तब उस शख्स से उससे उस नेमत के बारे में पूछा जाएगा कि हमने तुझे दौलत दी थी, तूने उस दौलत का क्या इस्तेमाल किया? हमने तुझे ताकत दी थी, ताकत का कहाँ इस्तेमाल किया? हमने तुझे बोलने की सलाहियत दी थी, बोलने का तूने कहाँ इस्तेमाल किया? ये सारे काम उस वक्त होंगे, तब हमें अपनी इस नाअहली पर शर्मिंदा होने न पड़े। इसलिए कुछ काम की बात करने जा रहा हूं। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। अगर मुझे कहने दे तो मैं मैसूर में खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ गयास भाई ये कहना चाहता हूं कि बहकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैं कर्नाटक में खड़ा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सैकड़ों भेड़ियों के सामने कर्नाटक की एक शेरनी ने खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि जुल्म के खिलाफ सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ पूरी हिम्मत और पूरे जोश और जज्बे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक बात कहना चाहता हूं, मोहतरम तनवीर साहब बैठे हैं यहां, इनकी मौजूदगी में, और सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इन सब की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। इन दिनों समाज में एक बीमारी फैल गई है। तनवीर साहब जब अखबार पढ़ते हैं सुबह को, और उसमें हम देखते हैं कि फला शहर में एक बेटी के साथ ज्यादती की गई,
हम उस खबर में ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि बेटी किस बिरादरी की थी, किस मजहब की थी, जुल्म करने वाले का मजहब क्या था, उसकी बिरादरी क्या थी, तब ये तय करते हैं कि हमें किसके फेवर में खड़ा होना है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते बेटी को बेटी बना रहने दीजिए। बेटी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जात बिरादरियों में मत बांटिए। बेटी सिर्फ बेटी होती है। बेटी की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरे सरकारों ने तो ऐलान अब किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान अब किया है। 1400 साल पहले जब रेतीले मैदानों में गड्ढा खोदकर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस वक्त मेरे आका ने कहा था कि बेटियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं है, बेटियां तो तुम्हारे घरों के लिए रहमत और बरकत बनाकर भेजी गई है। इनकी इज्जत करो, बेटियों का एहतराम मेरे आका ने सिखाया। मैं अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं और वो ये है कि हजरात गिरामी, बेटी को बेटी बना रहने दें। एक बात का ख्याल रखें, किसी बेटी के साथ अगर जुल्म हो रहा हो किसी सड़क के मोड़ पर, तो पूरी हिम्मत और हौसले के साथ उसकी हिफाजत में खड़े हो जाएं और यकीन रखें इस बात पर कि कल अगर ऐसा वक्त आया कि आपकी बेटी के साथ चंद दरिंदे अगर जुल्म करने पर आमादा हो गए, तो कोई ना कोई जिंदा दिल बाप अपना सीना खोलकर आपकी बेटी की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। ये हो सकता है अगर हम इस मुल्क के माहौल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ये तमाम जिम्मेदार लोग इस बात की कोशिशों में लगे हैं। आइए इन्हीं सारे जज्बात को शायरी बनते हुए देखते हैं। मुंबई से तशरीफ लाई है मोहतरमा शांभवी सिंह। शांभवी सिंह नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हिंदी डाइस से बुनियादी ताल्लुक इनका है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में एक नगमा निगार और एक कंपोजर के तौर पर ये काम करती हैं और साथ ही साथ एक अच्छी शायरा और कवित्री के तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। बहुत आसान लफ्जों में अपनी बात कहने की आदी है। मैं चाहता हूं शांभवी सिंह को माइक पर बुलाऊं और उनसे ये कहूं कि अपने दिल के जज्बात इस तरह से आपके सामने पेश करें कि आप अपने जज्बात को उनके जज्बात के साथ मिलाकर आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने का कारनामा मुकम्मल करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा शांभवी सिंह। कर्नाटक की इस धरती को, मैसूर की इस खूबसूरत जमीन को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मुझे इस मुशायरा महफिल में दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय सोहेल बेग साहब का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे बीच विराजमान है पहली सफ में MLA तनवीर सेठ साहब, मैं और हमारे डाइस पर आदरणीय नदीम फारूक साहब बहुत ही अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। और प्रतापगढ़ की आन बान शान माननीय MP महाराष्ट्र इमरान प्रतापगढ़ी जी की उपस्थिति मुशायरे में चार चांद लगा रही है। और विश्व भर में प्रसिद्ध हास्य फिल्म का एक बड़ा नाम, एक प्रसिद्ध कवि संपत सरल डाइस पर मौजूद हैं। और मैं हमारे 3 प्रतापगढ़ी आज मंच पर उपस्थित हैं। एक तो मैं, मेरा बुनियादी ताल्लुक भी प्रतापगढ़ की धरती से है और हमारे बीच जमील असगर जी भी प्रतापगढ़ से ही हैं और जिन्होंने अपने नाम में ही प्रतापगढ़ गढ़ लिया है, पढ़ लिया है। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं हमारी सदर मोहतरमा से इजाजत लेते हुए चंद प्रताप प्रस्तुत करती हूँ, पेश करती हूँ। प्रतापगढ़ से सीधी मुंबई आए, वहां से शुरू हो जाए। आप ऐसा ना करें, आपकी शान में मुझसे भी कुछ गुस्ताखी हो जाए। जो सितारों का है कुनबा सा लगा, जो सितारों सा है कुनबा, जो सितारों का है कुनबा सा लगा, इश्क की शिद्दत में कामिल हो चुके हैं। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं
वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। जो तेरी बारात लेकर जा रहे हैं वो मेरी मैयत में शामिल हो चुके हैं। आपसे एक ही अनुरोध और गुजारिश है कि मुशायरा है, इसे मुशायरा रहने दें, चीटियां कृपया ना बजाएं और आप अपनी तालियों से और अपनी संजीदगी से इस मुशायरा महफिल में बैठकर अपनी तो इसलिए भी बतानी चाहिए। मुशायरे की महफिल में कभी-कभी जब आप तरह-तरह की आवाजें निकालते हैं तो ऐसा लगता है कुर्नुस उस्मान के खेमों के आसपास मंगोल आ गए हों और अचानक उन्होंने कर दिया। जी चंद कतार प्रस्तुत करती हूँ कि मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो, तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो, पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो, पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो। कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो, कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो, कामखा का उसका शक है समझा दो, कामखा का उसका शक है समझा दो। तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, कसम खुदा की बस कंडक्टर लगती है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? तुम मेरे ख्वाबों में आना छोड़ दो, तुम मेरे ख्वाबों में आना छोड़ दो और साहिब मुस्कुराना छोड़ दो। तुमको मुझसे दिल लगी कुछ है नहीं, ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो, ख्वाब में तो सच बताना छोड़ दो। आइए चंद कतार प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद एक गीत पर आती हूँ जिसका उन्वान है साइकिल। आपने पूरी कोशिश करके देख ली और उस बात पर साबित यही हुआ कि मैसूर के लोग वाकई बहुत शरीफ हैं, किसी भी हरबे में शिकार नहीं हुए। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से। अच्छा मैं भी कहना चाह रही थी, आप शरीफ शराफत से तो पहले भी बैठे थे, बिगाड़ तो नाज़िम साहब आपको रहे। आपके लिए चंद एक मतलब और दो शेर कहती हूँ कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। ये बात आप बार-बार क्यों कह रहे हैं? चुनाव लड़ने में आ रहे हैं। जहाँ के फूलों में वालों जहाँ नित्य मर्यादा है, जहाँ के बच्चे नेता हैं और जहाँ की नारी राधा है, जहाँ के माओ के आंगन में साहस नित्य क्षण पलता है, वो खुदा कर मेरा है जो शेरों को जलता है, वो खुदा कर एक इनकी खूबसूरत नज़्म है, ये मिसाल है दशहरे के मौके पर। इन्होंने मुझे रास्ते में इस बात इस नज़्म के लिए कहा था कि ये पढ़ना चाहती हूँ। मैसूर का मुशायरा है, दशहरे का मौका है, दशहरे के मौके पर ये मुशायरा है। इनकी एक नज़्म है जिसका उन्वान है राम। अब उस राम टाइटल के साथ इन्होंने किस तरह से अपने जज्बात और एहसासात की बदनामी की है वो ये आपके अदालत में पेश करना चाहती है। दशहरे के मौके पर इस नज़्म को सुनकर आप जरा से मैं अपनी दुआओं से नवाज देंगे तो इनका काम बन जाएगा। तालियां बजा दीजिए ताकि थोड़ा सा गंभीर होने का विषय है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असली राम राज्य क्या है। आजकल अभी दशहरा शुरू होने वाला है, रामलीला करवाई जा रही है जगह जगह पर, तो जिनमें राम की किंचित मात्र भी छवि नहीं है उनको भी मंचों पर राम के किरदार के लिए चयनित कर दिया जाता है। कम से कम जिनका समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है उन्हीं को राम के लिए चुने तो ज्यादा अच्छा होगा।
कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे, कुछ के झूठे भी चकाचौंध, कुछ के चेहरे रूखे, कुछ के झूठे भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। कुछ को भक्ति में रमे हुए भूतल की माटी को छुए, कुछ विजय तिलक करके माटी का माथे पर लेकर घूमे। तब तक जो माटी मैली थी, अरे जिस पर पूरे डले हुए थे, आज राम लीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए। आज राम लीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। बड़े अचंभित दर्शक आकर देख रहे रावण की प्रतिमा। 10 सर काले मुख वाला यूं दिखा रहा था काली अतिमा। रामचंद्र कपाएंगे गूंज उठी जनता में भारी, पीछे बिल्ली फूंक रहे थे वो कृपाल गोपालनहारी। पीछे बिल्ली फूंक रहे थे वो कृपाल गोपालनहारी। कभी दवा ने जोर पकड़ ली, जगनायक गिर पड़े धरा पर। बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दिन बढ़ा। संचालक दुविधा में था पर कभी भला सा पुरुष लिखा, सुनो विधाता कृपा करो क्या काम बनोगे मेरे से था। तुम लंबे हो काठी अच्छी है, करते क्या हो पता नहीं, बस चुप रहकर अपने करना है डायलॉग भी हटा नहीं। कुछ ही क्षण में घनघोर तालियां बजी, राम प्रभु प्रकट है, जो आए सचकर हमारे कोई राम राम प्रभु प्रकट है। जो उठा धनुष प्रभु रामचंद्र का, भीड़ भाड़ का टोल था, और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। बस वहीं रुको, आखिर एक ऐसा कलयुग आया है जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था, उसका उपहास बनाया है। जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था, उसका उपहास बनाया है। मेरी इच्छा काली, मूर्त काली, निश्चित ही हर वो है, पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। मैं रावण ही था जिसके मन में राम नाम की श्रद्धा थी। मैं रावण ही था जिसके घर में दिल लाठी की वृद्धा थी। मैं रावण ही था जो व्याकुल था राम हाथ से मरने को। मैं रावण ही था जो जिंदा था प्रभु की भक्ति करने को। मैं रावण ही था जिसके सुनने देवराज को जीता था। मैं रावण ही था जिसने सीता मां को किया आश्रिता था। पर तू क्या हो, मैं मानो जिसने राम में शह भरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैं हृदय में भरा हुआ। और ऐसे दिन भी आएंगे कि रावण को जलना होगा, तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। बस बहुत हुआ, एक तिरस्कार मुझसे सहा न जाएगा। रावण को दिल में रखकर मानो अब तक धनुष चलाएगा। अरे तुम ही खाना कलुआ जिसने 5 गांव को लूटा था, एक गर्भवती स्त्री को तूने अपने मन में पीटा था। अरे ऐसे कलुषित व्यक्ति हमारी लंका के कैदी होते थे, एक दानव भी लंका के ज्ञानी सौंदर्य होते थे। एक दानव भी लंका के ज्ञानी सौंदर्य होते थे। राम वेश धरना ही है तो उनके जैसा कार्य करो। सत्मार्ग सत्य